लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसिफिक आइलैंड्स तक ही सीमित नहीं है। अमेरिकन जंक फूड कंपनीज का असर अमेरिका के आसपास के कई देशों पर देखने को मिला है। जैसे कि मेक्सिको का एग्जांपल ले लीजिए। 2019 में मेक्सिको एक ऐसा देश था जहां पर हाईएस्ट कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक की कंजम्पशन देखी जाती थी, 638 आउंस सर्विंग पर कैपिटा पर ईयर। इसके चलते मेक्सिको में करीब 29% लोग ओबीस हैं और 65% लोग ओवरवेट हैं। ये सब सुनकर आपको काफी गुस्सा आएगा अमेरिका की कंपनीज पर, लेकिन इस गुस्से को कंपनीज और सरकारों तक ही सीमित रखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका में जो आम जनता है वो बड़ी एक हेल्दी लाइफ जी रही है। एक आम अमेरिकन आदमी ने नाउरू के देश को खत्म नहीं किया है। एक आम ऑस्ट्रेलियन किसान ने इन सारे पैसिफिक आइलैंड के देशों को इस तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं किया है। ये काम किया है कुछ क्रॉनिक कैपिटलिस्ट ने और इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने। ये कंपनीज जिन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने हेल्दी हैं, आपको कितना हेल्दी खाना मिल रहा है या आपको कितना जंक खिलाया जा रहा है, एज लॉन्ग एज जब तक इनके पास पैसा आ रहा है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की आम जनता में भी ओबिसिटी का रेट काफी हाई है और मेक्सिको में बैठे जो टॉप पर लोग हैं उन्हें भी बेनिफिट पहुंचा है मेक्सिको की इस हालत से। 2016 की इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट ने बताया था कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म इंडेक्स में मेक्सिको वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज है। साथ ही साथ मेक्सिको वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज भी है दुनिया में। तो कोई भी देश हो दोस्तों, ये करप्ट पॉलिटिशियंस और इनके क्रॉनिक कैपिटलिस्ट मित्र किसी भी हद तक जा सकते हैं प्रॉफिट्स के लिए। ऐसा तो है नहीं कि किसी अमेरिकन क्रॉनिक कैपिटलिस्ट ने कहा हो कि मैं अपनी इस अनहेल्दी शुगरी सोडा को या प्रोसेस्ड मीट को या जंक फूड को अपने प्रिय अमेरिकन को नहीं बेचूंगा। इन्हें कोई देशभक्ति की परवाह नहीं है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोका कोला ने साइंटिस्ट को फंड किया था कि ओबेसिटी से ब्लेम हटाया जाए और खराब डाइट्स पर ब्लेम डाला जाए। ये हमारे कुछ गोदी मीडिया एंकर्स की तरह इलॉजिकल मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके कहते हैं कि लोगों को एक्सरसाइज ज्यादा करनी चाहिए। कैलोरीज काटने के बारे में मत सोचो, जंक फूड खाते रहो एज लॉन्ग एज आप एक्सरसाइज करो। इनके एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स अपने देश के अंदर भी इतने सक्सेसफुल हुए हैं कि अमेरिका में भी वन ऑफ द हाईएस्ट रेट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक कंजम्पशन है। अमेरिका 12th नंबर पर है ओबेसिटी लिस्ट में। 36% एडल्ट्स ओबीस हैं और 68% ओवरवेट या ओबीस हैं 2016 के डेटा के अकॉर्डिंग। कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी टॉप 30 में आते हैं और इन सारे देशों में बड़ा हाई रेट देखने को मिलता है सॉफ्ट ड्रिंक कंजम्पशन का। यही चीज कई और देशों में भी स्प्रेड होती हुई रही है, जैसे कि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में और इंडिया जैसी कंट्रीज में भी कुछ हद तक। ये प्रोसेस्ड अनहेल्दी खाना, ज्यादा शुगर का कंज्यूम किया जाना, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना और एक बड़ा क्रेडिट यहाँ पर गाड़ियों को भी दिया जाना चाहिए। जब अर्बनाइजेशन इस तरीके से करी जाएगी कि कार सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, हर चौराहे पर हाईवे, हर बिल्डिंग में इतनी पार्किंग स्पेस की यहाँ पर लोग गाड़ी से आए और हर बिल्डिंग एक दूसरे से इतनी दूर बनी हो कि गाड़ियां ही डिफॉल्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बने, तो नेचुरली लोगों का पैदल चलना, साइकिलों का इस्तेमाल करना कम हो जाएगा। ये चीज अमेरिका में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अमेरिकन शहरों में बिना गाड़ियों के सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। डे टू डे लाइफ में आपको जो भी काम करना हो, बाहर राशन खरीदने जाना है, रेस्टोरेंट जाना है, जिम जाना है, सिनेमा हॉल जाना है, सबके लिए एक गाड़ी की जरूरत पड़ती है। इसे कंपेयर कीजिए यूरोपियन डेवलप्ड कंट्रीज से, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों से, जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा है। अर्बनाइजेशन इस तरीके से स्प्रेड हुई है कि लोग ये सारे डे टू डे काम वॉकिंग करके और साइकिलिंग करके अचीव कर सके। तो नेचुरली ऐसी जगहों पर लोग ज्यादा हेल्दी होंगे और कम ओबेसिटी देखने को मिलेगी। कई सारे लेसन्स हैं जो यहाँ पर सीखे जा सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो आप नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं इससे रिलेटेड और कैसे टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहेंगे। और अगर आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है, यहाँ क्लिक करके जरूर देखिए।